नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम जायसवाल और आप देख रहे हैं प्राइम भारत। बीपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी का इतिहास कोई नया नहीं है। वर्ष 2020 में हुई परीक्षाओं में भी पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिससे छात्रों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। तब भी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे और सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी थी। इसी कड़ी में 2024 की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में हुई अनियमितताओं ने छात्रों को फिर से आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। गर्दनी भाग से शुरू हुआ ये आंदोलन अब गांधी मैदान तक पहुंच गया है, जहां छात्रों और प्रशासन के बीच टकराव ने गंभीर रूप ले लिया है। 11 दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्र अपनी मांगों पर अडिग हैं। उनकी मुख्य मांग परीक्षा को रद्द कराकर दोबारा आयोजन कराने की है, ताकि सभी उम्मीदवारों को निष्पक्षता से मौका मिल सके। हालांकि सरकार और प्रशासन के पास इन मांगों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। हाल ही में गांधी मैदान में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में स्थिति को और जटिल बना दिया है। कई छात्र घायल हुए और कुछ को हिरासत में भी ले लिया गया। छात्रों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया है, जो न केवल अनुचित बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। इस बीच विभिन्न राजनीतिक नेताओं की भागीदारी ने आंदोलन को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है। जब स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में उतरते हुए सरकार से 5 प्रमुख मांग रखी है। उन्होंने इस मुद्दे पर अनशन का ऐलान भी किया है। वहीं पप्पू यादव जैसे नेता भी आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं और छात्रों के लिए संघर्ष करने की बात कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली और पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। जब भी किसी परीक्षा प्रक्रिया में बार-बार गड़बड़ी होती है, तो यह केवल छात्रों का नुकसान नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली के विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। बिहार जैसे राज्य जहां रोजगार के अवसर पहले से सीमित हैं, वहां ऐसी घटनाएं युवाओं को हताश की ओर ले जाती है। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार और बीपीएससी की जिम्मेदारी है, लेकिन बार-बार हो रहे पेपर लीक और भ्रष्टाचार के इस व्यवस्था की कमजोरी उजागर करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन विरोध प्रदर्शन को छात्रों की वास्तविक मांगों का समर्थन मिल रहा है, या राजनीतिक हस्तक्षेप से इसे दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। गांधी मैदान में हुए टकराव में प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन की उग्र बनाने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षा की मांग है। सरकार की ओर से देर रात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने गर्दनी भाग पहुंचकर छात्रों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल बातचीत से समाधान नहीं होगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। अब देखना यह होगा कि सरकार इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या कदम उठाती है। यदि छात्रों की मांग को अनदेखा किया गया तो वे प्रदर्शन और बड़ा रूप ले सकती है। ये स्थिति न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि यदि शिक्षा तंत्र की सुधार नहीं हुई तो युवाओं का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ सकता है। सरकार को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकालना चाहिए, ताकि छात्रों को न्याय मिल सके और शिक्षा प्रणाली की गरिमा बनी रहे। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए प्राइम भारत न्यूज पर।